हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। ओम नमः शिवाय। तो आज मैं आप लोगों से बात करूंगा टॉरस यानी कि वृषभ राशि। अगर आपके फर्स्ट हाउस ऑफ नवांश रहता है यानी कि D9 में आपके फर्स्ट हाउस जो कि टॉरस साइन आता है, तो कैसा रिजल्ट्स आपको देखने मिलेगा। तो देखिए, जो भी राइजिंग साइन होता है ना आपके D9 में, ये बहुत कुछ बताता है आपका सेकंड फेज ऑफ लाइफ कैसा रहेगा। और दूसरी चीज़ ये है कि जैसे कि D1 का देखिए आत्माकार का सन होता है, उसी तरीके से D9 का आत्माकार का वीनस होता है। तो सबसे पहले तो वीनस को देखना ज़रूरी होता है, और ये जो राइजिंग साइन होता है ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जैसे कि मैंने पहले कहा, आपका सेकंड फेज़ ऑफ लाइफ में आप क्या सोच रहे हैं, आप क्या करना चाहते हैं, आपकी मानसिकता किस ओर ज़्यादा है, वो ये बताता है। तो जब टॉरस साइन आपका देखिए फर्स्ट हाउस में आ जाता है, तो आप बहुत ज़्यादा एक स्टेबल लाइफ की उम्मीद में आप जीने लगते हो, और उस तरह की आप लाइफ में एक्शंस करने लगते हो, और उस तरह की डिसीजन मेकिंग आप करते हो जहाँ पे आपकी लाइफ स्टेबल हो जाए। स्टेबल इन द सेंस एक अच्छी ग्रोथ के साथ आपकी एक लाइफ में स्टेबिलिटी हो। देखिए, बहुत ज़्यादा लाइफ में ऊपर नीचे होता है ना, जब लाइफ बहुत ऊपर नीचे होता है तो आदमी कभी भी सेटल नहीं हो पाता है। जैसे कि क्यों टॉरस साइन के ऑपोजिट में स्कॉर्पियन साइन है, जो कि बहुत अनसेटल्ड साइन होता है। एक टाइम पे खुशी, एक टाइम पे गम, फिर खुशी। ठीक है, तो स्टेबिलिटी जो होती है वो टॉरस साइन होती है। तो जैसे ही आप 30 क्रॉस करोगे, आप देखोगे कि आप में एक मैच्योरिटी आ गई, जहाँ पे आपको स्टेबिलिटी चाहिए। आई थिंक मैं स्टेबल वर्ड सही नहीं यूज़ कर रहा था, मैं स्टेबिलिटी की बात कर रहा था। तो स्टेबिलिटी आपको लाइफ में चाहिए होती है, भले वो मनी से रिलेटेड हो, प्रोफेशन से रिलेटेड हो, आपकी मैरिड लाइफ से रिलेटेड हो, जो भी हो, आपको एक स्टेबिलिटी चाहिए आपकी लाइफ में, एक स्थिरता चाहिए आपकी लाइफ में। आप एक जैसे कि फॉर एन एग्जांपल, आप कैंसर साइन वाले थे, या आपका एसेंडेंट जैसे कि कोई भी वाटरी साइन था आपके D1 में, आप एसेंडेंट वाटरी साइन या आप मून जो आपका कोई वाटरी साइन में था, तो आपका जो इमोशनल टर्मोइल चलता था, आप कहीं ना कहीं उसको बैलेंस करोगे। यहाँ पे सेकेंड फेज़ ऑफ लाइफ में आप देखोगे कि आप बहुत ज़्यादा अपने आप को बैलेंस कर रहे हो, और बहुत चीज़ें आप अपनी ज़िंदगी में मतलब कि देखिए, आप जहाँ पे जो जो प्रॉब्लम थे उसको पहले आप फिक्स करोगे। अगर हाँ, इस पर्सन से मुझे बहुत तकलीफ़ है, उसको हम हमेशा के लिए कट ऑफ कर दो, ब्लॉक कर दो, हर सोशल साइट से उसको ब्लॉक कर दो, उससे कहीं बहुत दूर चले जाओ। कहीं जॉब पे प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रही है तो वहाँ पे छोड़ दो, कोई अच्छी जगह पे लगो जहाँ पे माइंड को पीस मिले। यहाँ पे बेसिकली देखिए, सेकंड फेज ऑफ लाइफ में आप नोट करोगे कि आपको माइंड का पीस बहुत ज़्यादा चाहिए होगा। आपको जो अननेसेसरी जो स्ट्रेस होता है, जो फालतू के हम बोलते हैं ना, फालतू के फंडे, ज़्यादा बहुत ज़्यादा सोशल साइट में घुस के बैठना, ये सब आपको पसंद नहीं आएगा। आपको पीस लविंग पर्सन आप ज़्यादा बन जाओगे, आप नेचर के थोड़े क्लोज हो जाओगे। आप देखोगे कि आप ट्रैवल बहुत कर रहे हो, जैसे कि नेचर के करीब बहुत जाने की कोशिश करो जहाँ पे पीस मिले। तो सेकंड फेज़ ऑफ लाइफ बहुत ज़्यादा पीस से रिलेटेड है, बट हाँ, मटेरियलिस्टिकली भी उतना ही आपको हर चीज़ चाहिए रहेगा। यानी कि आपकी लाइफ में आपका एक गोल तो रहेगा ही सेकंड फेज़ में, कि मैं हर वो मटेरियलिस्टिक चीज़ें अपने पास रखूँ जो मुझे हमेशा से चाहिए थी। शायद आप फर्स्ट फेज़ ऑफ लाइफ में उसे लेके नहीं चल पा रहे थे, बिकॉज ऑफ इमोशंस के लीजिए, या तो फिर अननेसेसरी इंडल्जेंस किसी चीज़ के अंदर। बट जब एक जैसे कि जब टॉरस राइजिंग आपको ऊपर हावी होने लगता है, तो आप देखोगे कि आप बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिकली, मतलब कि गाड़ी चाहिए, घर चाहिए, इस पे सब आपका ज़्यादा फोकस रहेगा। एंड काफ़ी टाइम पे आप अपना जो मैरिज का डिसीजन है वो भी कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ों को देख के ही लोगे। कि सपोज़ आपका लड़का या लड़की, किसी के साथ भी आपका अफेयर चल रहा था, आप सोच रहे थे उससे शादी करो, बट अगर उस पर्सन की ग्रोथ नहीं हो रही है, तो कहीं ना कहीं आपके माइंड में ये चीज़ आ जाएगी कि मैं एक अच्छे वेल सेटल्ड, वेल एजुकेटेड, अच्छे पोस्ट वाली वुमन से शादी करूँगा या मैन से शादी करूँगा। ये वाला कहीं ना कहीं आपके दिमाग में आएगा ही, और कहीं ना कहीं आप ये डिसीजंस लोगे ही। तो बहुत ज़्यादा सेकेंड फेज़ ऑफ लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं, और काफ़ी लोग भी आपको देख के यही बोलेंगे कि ये बंदा बदल गया है। तो बंदा बदल इसलिए गया होगा बिकॉज ऑफ उसके जो पहले जो स्टेज में जो कुछ नहीं था, बट उसके जब वो एक ट्रांसफॉर्मेशन से गुज़र रहा है अपनी लाइफ में, जो 30 के बाद का है, ख़ास करके 33 के बाद का,
तो आप देखोगे कि आप में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आ गए। आप खुद उस पर्सन को पहचान नहीं पाओगे जो आप कहीं आप कह लीजिए कि 10-20 साल पहले थे, उससे आप कम्प्लीटली एक डिफरेंट पर्सन बनोगे। बट हाँ, लाइफ में पैसा रहेगा, बट लाइफ में बहुत कम फ्रेंड रहेंगे आपके सेकंड फेज़ ऑफ लाइफ में। आप देखोगे कि आपके ज़्यादा दोस्त नहीं रहेंगे आपकी ज़िंदगी में। और आप देखोगे कि आप अपने लाइफ में ना सेकंड फेज़ ऑफ लाइफ में किसी चीज़ को चेस करते हुए आप हमेशा पाओगे अपने आप को। किसी ना किसी चीज़ के ऊपर आपकी हमेशा नज़र रहेगी और आप उसे चेस करते रहोगे। वो कुछ भी हो सकता है। वो अगर आपको पसंद आ गया तो आपको उसे चाहिए, या प्यार से मना लोगे, पैसे से मना लोगे, बस आपको वो चीज़ चाहिए। तो ये एक कहीं ना कहीं इंटेंसिटी बन जाता है। काफ़ी ज़्यादा अपना खुद का ख्याल रखने लग जाते हैं, खुद से ज़्यादा प्यार करने लग जाते हैं सेकंड फेज़ ऑफ लाइफ में, अपने पे ज़्यादा टेक केयर करने लग जाते हैं। हाँ, अगर कोई दूसरा हर्ट भी हो रहा है तो ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। पहले खुद को प्यार करो, फिर सामने वाले को प्यार करो। खुद की जय पहले करो, फिर बाहर वालों की जय करो। ये एक तरीके से आप कह लीजिए कि आपका लाइफ का मोटो बन जाता है। तो एक तरीके से देखा जाए तो काफ़ी ये अच्छा एक है प्लेसमेंट टॉरस फर्स्ट हाउस में, नवांश में। बट इसमें प्रॉब्लम ये है कि जैसे मैंने कहा कि लोग दूर जाएंगे, क्योंकि लोग कहीं ना कहीं आपको एज अ एरोगेंट पर्सन, एज अ आप कह सकते हो कि हाँ इसने अचीव कर लिया है तो अब ये हमारे साथ क्यों रहेगा, ऐसे आपके बारे में सोचेंगे। और ऐसे काफ़ी लोग आपके बारे में एक माइंडसेट बना के रखेंगे। अब उन्हें ये नहीं पता कि आप क्यों ऐसे पर्सन बन गए हो, क्योंकि शायद आपने बहुत कुछ फेस किया होगा फॉल्स लोगों के साथ रिलेशन बना के या दोस्ती करके, जिसकी वजह से आपने अब इस चीज़ को पूरा कट ऑफ कर दिया और एक बुल हेड बन गए हो आप कि नहीं ऐसा ही करना है। स्ट्रॉन्ग हेड, स्ट्रॉन्ग माइंडसेट के पर्सन बन गए हो, जिस वजह से आप बहुत सारे लोग अपने लाइफ से निकालते। और जिस चीज़ के आपको बहुत ज़्यादा तड़प है, वो दुनिया आपको मटेरियलिस्टिक कह लीजिए, गोल्ड डिगर कह लीजिए, आपको उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। आपको सेटल लाइफ चाहिए तो आप उस सेटल लाइफ को पाने के लिए कुछ भी करोगे। तो टॉरस साइन का ये आपको देखने मिलेगा जब नवांश में ये फर्स्ट हाउस में आता है। अब देखिए ऑब्वियसली प्लैनेट्स एंड प्लेसमेंट्स 4000 7000 नवांश का देखना बहुत ज़रूरी होता है, वीनस को देखना ज़रूरी होता है। उससे डिटरमिन होगा कि ये जो मैंने कही बातें हैं ये कैसे, और आपको इन डेप्थ में जाके आपको समझ में आएगी करके। बट ओवर एंड ऑल आप देखोगे कि सेकेंड फेज ऑफ लाइफ में फाइनेंशियल ग्रोथ आपकी ज़्यादा रहेगी कंपेयर टू फर्स्ट फेज ऑफ लाइफ के। सेकेंड फेज ऑफ लाइफ में बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल ग्रोथ रहेगी, प्रॉपर्टी मनी रिलेटेड चीज़ें बहुत अच्छे से रहेगी। इवेंट्स आप कह सकते हो कि एक सामाजिक वे में आपका एक कहीं ना कहीं इज्जत भी बढ़ता हुआ आपको दिखाई देगा। इन पब्लिक डोमेन आपको ज़्यादा दिखाई देगा, आपके जो भी प्रोफेशनल वे में आपको बहुत ज़्यादा दिखाई देगा। बट हाँ, आप काफ़ी टाइम पे अपने आप को अकेले ही पाओगे ज़िंदगी में। क्योंकि देखिए आप ही और एक चीज़ है, अगर देखिए कोई मंगल है आपके फर्स्ट हाउस में इसी साइन में, या शनि है, तो आप हो सकता है कि किसी को अपने बातों से नाराज़ कर दो, इसके चांसेस बहुत हो जाते हैं। देखिए मैं प्लैनेट्स को नहीं डालना चाहता, फिर थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाएगा, जिस वजह से भी लोग कहीं ना कहीं एनिमी आपके बन जाते हैं, आपसे कट ऑफ कर लेते हैं। तो ये था टॉरस राइजिंग के बारे में, D9 में कैसा रिजल्ट देता है। अगले वीडियो में आऊँगा तो तुला राशि के बारे में बात करूँगा, जो कि हमारा फाइनल वीडियो होगा राइजिंग साइन के ऊपर इन नवांशा। तो कंसल्ट करना है तो नंबर ऊपर आ रहा है, आप वहाँ मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो अगले वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिए, बाय।